कनिष्का विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन जो राधा से हमने ख़त्म किया। बताओ, SP इज़ 5000 विद 10% लॉस इन इट। कॉस्ट प्राइस को निकालने का तरीका क्या होगा? SP माइनस लॉस। SP माइनस लॉस। लॉस मैंने रुपयों में दिया है। SP अगर मैं रुपयों में दे रहा हूँ और लॉस भी आपको रुपयों में दे रहा हूँ तो सीधा LKG का क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछूंगा क्यों? आपसे मुझे पूछने की ज़रूरत क्या है? बोलो। एक सामान है, उसको मैंने बेचा है 5000 रुपये में, 500 रुपये का मेरा नुकसान हो गया। तो CP बताओ, इसे कोई LKG का बच्चा ही बता देगा आगे सर 5000 में से 500 निकाल दो या जोड़ दो, जो भी है ना। 5500 का आया होगा, 500 का इसमें आपको नुकसान होगा, जो जिस तरीके से भी है। लेकिन ये मुद्दा ही नहीं है, वो वाला मुद्दा दूसरा है। 10% की हानि हुई है। बताओ। कौन बताएगा इसे? यू आप ही थे कल शिवम, जिसको एक्सप्लेन किया गया था 20% वाला। Whatever, what? X into upon 100। हाँ बिल्कुल सिंपल है। तुम्हें भी नहीं पता है? पता था। कल इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। SP सेलिंग प्राइस है, 5000 रुपये का बेचा। CP निकालना है, सबसे पहले CP को मान लो X रुपये, और 10% की हानि पे गया है तो इसका मतलब कितने पे? 90% पे चला गया हो। गया कि नहीं 90% पे? तो X का 90% निकालो और बराबर 5000। बोलो कितने घंटे पढ़ती हो कनिष्का? 2.5 घंटा। 2.5 घंटे में से आप पे पिछले अगर मैं रिकॉर्ड देखूं तो 10 दिन हो गए होंगे इसे चलते हुए। तो 2.5 घंटे का मतलब होता है 25 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब होता है 25 घंटे 10 दिनों में। और 25 घंटों में से शायद मेरा विचार ये कहता है 10-15 घंटे आपने इस हिसाब से मैथ पढ़ा होगा। और इस मैथ के सवाल के लिए आप पे 1 मिनट का समय नहीं था। नहीं आपके कोई कन्फ्यूजन है मेरे पास? आता है ये वाला सवाल? नहीं आता। ये कहाँ पे रख रखा है माइक? थोड़ा दिमाग में आ रहा था, लेकिन फिर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो चीज़ आप पे आती नहीं है, वेयर आर द डाउट्स? मेरे इस बात का जवाब दो सबसे पहले तो आप, बाकी तो सिलेबस पे बात की बात है। शिवम यू सिट डाउन। पहले तो आ जाता था, फिर मतलब जैसे घर पे जाते थे प्रैक्टिस करते, उसमें बहुत डाउट्स आते थे। कहाँ पे हैं डाउट्स? एक भी डाउट हाथ खड़े करके मेरे पास आया है? कोई गवाह है तुम्हारा इस बात के लिए? आज तक कोई सवाल किया है आपने पिछले 10 दिन की? अगर मैं बात करूं, उससे पहले तो मैं जा ही नहीं रहा हूं। पिछले 10 दिन में आप सारी की सारी लड़कियों के द्वारा एक सवाल पूछा गया है, उन 4 सवाल को छोड़ के। जबकि 4 में ऐसा कुछ, शायद 4 में 1-2 सवाल तो होगा उनमें ऐसा। खोलो जरा वे चारों सवाल जो डाउट्स पूछे आपने परसों, खोलो। 4 सवाल आए थे मेरे पास, बाद के 2 मैंने छुड़वाए क्योंकि वो बहुत हल्के थे। उससे पहले 2 देखो, 4 का पूरा गुच्छा आया था मेरे पास 4 सवालों का। कौन सी? खोलो जरा पेज इनका। कहाँ पे इनकी किताब? हाँ, पेज नंबर बताओ अवनी। एक 150। खोलो भाई 115। कौन कौन से सवाल थे? 9-10 दिखाओ। नोवा लगभग ऐसा ही है। 9th 750 रुपये का कोई आर्टिकल सेल कर दिया, 60 का, 5% का इसमें नुकसान हुआ है, यही तो है। और समझा क्या रहे हैं जब से?
एक होता है पढ़ना, एक होता है इफेक्टिवली पढ़ना, एक होता है टाइम पास करना। मुझे ऐसा लग रहा है राधा और कनिष्का की हालत देख के कि टाइम पास चल रहा है। बाकी मैं अवनी से अभी बात करूँगा, आकांक्षी से भी बात करूँगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आप आंसर करेंगे बिल्कुल सीधे सीधे। वेयर आर द डाउट्स? बस मुझे ये वाला बात करो, फिर मैं सेंटेंस की तरफ मूव करूँगा। डाउट्स कहाँ पे हैं? नहीं है। पूछा क्यों नहीं है? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछने लगूँ कि पूरी एक्सरसाइज जो हमने पिछले 8-10 दिनों में ख़त्म की है, उसमें सबसे डिफ़िकल्ट सवाल कौन सा है, तो आप ये भी नहीं बता पाओगे। और अगर ऐसे सवाल हैं सबसे डिफ़िकल्ट, तो वो मेरे तक आए क्यों नहीं इन 3-4 सवाल को छोड़ के? सेंटेंसेस की क्या पोजीशन है मुझे ये बताओ। वह कल मेरठ जाएगा। वह कल मेरठ जाएगा। वह कल मेरठ जाएगा। ही विल गो टू मेरठ। राम हॉकी खेलता है। राम हॉकी खेलता है। राम खेलता है। राम प्लेज हॉकी। तुम कल बाजार क्यों जाओगे? कल बाजार क्यों जाओगे? Why will you go to market? मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ। मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ। I am watching TV. नहीं, sorry. I have been watching TV since morning. मैं मेरठ जा चुका हूँगा। मैं मेरठ जा चुका हूँगा। I shall have। मैं मेरठ जा चुका हूँगा। I shall have gone मेरठ। I shall have gone to मेरठ। इसकी एक हेडिंग बनाओ, आगे देखो, विश्वास की कमी। सारा पता होने के बाद में कनिष्का, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन मोर थिंग, ये कॉन्फिडेंस कहाँ पे है? नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। He had been playing cricket since morning. हम अपना कार्य कर चुके हैं। We have done our work. अपने भाई को देखकर मैं हंसने लगा। अपने भाई को देखकर मैं हंसने लगा। अपने भाई को देखकर मैं हंसने लगा। I shall sing my brothers। क्या? अपने भाई को देखकर मैं हंसने लगा। यार मैंने एक बच्चे को रोते हुए देखा। I saw a child। मैंने एक बच्चे को रोते हुए। I saw a child। मैंने एक बच्चे को रोते हुए देखा। I saw a child। He was crying। तुड़वा थोड़ी ना रहा हूँ सेंटेंसेस को, बनवा रहा हूँ। ब्रेक थोड़ी ना करने बीच से। नहीं करने ना, बस। तो मैंने अपना घर बेच दिया है। I have sold my
हाउस। 8 क्वेश्चन के आंसर आए मेरे पास में। कनिष्का, ये किस तरीके से, तो एक कॉलम बनाए विश्वास का, वो नेगेटिव में है, 20% यहाँ पे कम है, तो हाउ विल यू मैनेज? आंसर करो, कैसे जाना है, किस तरीके से चलना है। और मैं सेटिस्फाइड भी नहीं हूँ। 3 कॉलम्स को कैसे भरोगे यस में, ये बताओ मुझे। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो तुम कर ही रहे हो, हम कब कह रहे हैं कि मेहनत नहीं कर रहे हो? ये होता है मेहनत का स्तर, यही होता है ना, यही होता है। आप पे एक्स्ट्रा क्लास का भी नहीं बताया गया। आप लगा देख के शैल लगा रहे हो। नहीं, मैं हंसने लगा पास्ट है, जब बोले तब ऐसे ही लगा था कि ये इसका फ्यूचर है। सिंपल आंसर। अरे तो अपने भाई को देख कर ही तो बनाना है। सीइंग माय ब्रदर कितनी बार बनवाया है? आई स्टार्टेड लाफिंग। रफ को भी कहाँ पे? रोज कॉपी कराई जाती है ताकि राइटिंग और स्पेलिंग सुधरे, और 7वीं क्लास की लड़कियों में और लड़कों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं स्पेलिंग के। ये पहली जो लाइन है, आप क्यों घेरते हो इसे? आदत सी लग गई थी। क्यों? आदत ऊपर नहीं लगी है कि? मतलब पहले स्कूल में ऐसे करवाते थे ना। पहले स्कूल में कराते थे पहली लाइन में, पाठ का नाम पहली लाइन में, ऊपर वाला पोर्शन क्यों दिया हुआ है? उनसे पूछा है कि सर ये क्यों है ऊपर? बताओ, एक बात मुझे बताओ कनिष्का, ये नकल करने का ढंग है? नहीं, ये स्टोरी लिखी थी जल्दी जल्दी में सुबह को। लाइन छूट जाती है जल्दी जल्दी में। बीच बीच में थोड़ी गंदी राइटिंग आती है इसलिए। अच्छा, सुबह सुबह लिखी थी, इसका मतलब आप भी जाने के बाद में कोई काम नहीं करते हैं। नहीं, What story? घर पे जाते मम्मी कपड़े चेंज ट्रांसलेशन आपने डाला पहली लाइन में, दूसरी लाइन उसके नाम की पता नहीं किसके नाम की छोड़ी, और उसके बाद में आपने शुरू किया। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि ये तो काम ऊपर वाले ऊपर के पोर्शन में होते हैं करने के। चलो ओके लिख दो। प्रैक्टिस दिखाओ मुझे, प्रैक्टिस कितने घंटे की चल रही है? आपने कहा है 2.5-3 घंटे पढ़ते हो शायद। आप कितने घंटे? 3 घंटे? 2.5 घंटे में क्या क्या करते हो उसका बता। 1 घंटा तो या 1.5 तो वर्क करने में लग जाते हैं। वो पढ़ना नहीं होता। किसने कहा है वो पढ़ना होता है? फिर उसमें और फिर लर्न, ये सब ट्रांसलेशन वगैरह। पहले वाले रफ में थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ पे गया। घर पे गई, रात को देखा तो वो मिला ही नहीं। चला गया होगा कहीं घूमने। पहले जब घर छोड़ के तो नहीं चला गया? नहीं गया। आपके रफ का आपको पता नहीं है, आप कह रहे हो कि पता नहीं कहाँ पे है, उसमें आपने मेहनत कर रखी थी, आपको रफ का नहीं पता, तो इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पता चल रहा है। कनिष्का जी ठीक है। और ये आपने जो मुझे बताया 3 घंटे, 3 घंटे में से 1.5 घंटा तो आपने काम के नाम का बताया है। 1.5 घंटा प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ मैं, पढ़ने में। व्हेनेवर आई मेंशन पढ़ना, तो वो सीधा रेफर होगा प्रैक्टिस के लिए। इट डज नॉट इंक्लूड योर होमवर्क। तो जो आप काम छोड़े रखते हो, अगले दिन आप 5 घंटे होमवर्क में लगाओगे, क्या कहोगे आगे कि सर 5 घंटे पढ़ाऊँ मैं कल? ये पढ़ना होता है। फिर प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ सिर्फ। प्रैक्टिस, लर्निंग, और लर्निंग भी सबूत के साथ। बैठ के सामने टीवी चला के लर्न होता है क्या? जो भी करता होगा उसके लिए। 17 तारीख का मैं 2 पेज भरे हुए देख पा रहा हूँ आपके, 1, 2। इसका जवाब दो। ये 1.5 घंटे में हुए। जो 7.1 और 7.3 थी वो भी मतलब पहले वाली में आपने 1000 पेज भर रखे हैं। आई एम एग्री विद दैट। इस पे क्या किया है? कल के बारे में पूछ रहा हूँ। कल तो आपका यही है, बस 2 पेज। अगर हम इसको सवाल में कन्वर्ट करें तो 3, 4, 5 सवाल किए आप। तो ये 5 सवाल में आप 1 दिन का कोटा भरने की कोशिश कर रहे हो।
इसके बारे में जवाब पूछ रहा हूँ। मेरा विचार कहता है कम से कम 15 से 20 सवाल होने चाहिए। तो इस बेसिस पे हम सीधा आपको प्रैक्टिस वाले जोन में लेके जाते हैं 30%। कनिष्का कितना? 30%। और उस पे लिखो असंतुष्टि। इस पे भी लिखा है आपने? नहीं लिखा? लो जी। क्यों डर रही है भाई? ये किसकी है? ये हमारी है ना। देख के आओ जरा 10th क्या कर रही है नीचे। टेंथ के लिए देखो कोई टीचर है क्या वहाँ पे? नहीं तो मुझे बुलाओ फिर। प्रशांत, क्या क्या चल रहा है घर पे? सर कुछ नहीं। कुछ नहीं चल रहा। पढ़ना कितना चल रहा है? सर 1.5 घंटा। 1.5 घंटा चल रहा है पढ़ना? यस। पढ़ने में क्या क्या इंक्लूड करते हो आप? सर प्रैक्टिस मैथ की। प्रैक्टिस। कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? दिखा दो भाई इसका प्रैक्टिस का। रफ में दिखाओ भाई। प्रशांत की हालत हम देखते हैं कि क्या। आई सॉ मैन, ये मैन प्लूरल लिख रखा है आपने ए के साथ, इसका कुछ है स्पष्टीकरण आपका? मैन 2 होते हैं, एमएन एमएन। मैन में आपने प्लूरल का स्पेलिंग लिख के और ए को उसके सामने रखा है। ये क्या है? ये क्या है? पूरा पेज। ये कितनी महंगी कॉपी है भाई? कितने रुपए की है? कितने रुपए की है? ये राइटिंग का क्या कहना चाहोगे इस राइटिंग के बारे में? जोर से बोलना है। Yes. बोलो, जवाब दो। सर इस राइटिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर ठीक करूँगा। ठीक कब कर लोगे? एक बात का और जवाब हमें दो। 12 तारीख से सीधा आप 18 तारीख में आए हैं, बीच का दिखाओ मुझे कहाँ पे। 12 से 18 में आए हो आप। 13, 14, 15, 16, 17 तक का क्या डेटा है वो मुझे बताओ। 10 से सीधा 12 में आए हो, यानी 12 में भी आपने मैथ तो किया नहीं है कहीं। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 मुझे बताओ कहाँ पे। फटाफट जल्दी से जवाब देना शुरू करो। सर कर ही नहीं। क्या कर ही नहीं है सर। क्यों? 8-10 दिन पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी, है ना? इसलिए जाता है ना इंटरव्यू से भागता है, ये रीज़न है। मैं अभी देखूंगा, लेकिन ये रीज़न है। जब एक उसमें मन नहीं लगता ना तो वो भागना ही पड़ता है वहाँ से। तो क्या रीज़न है भाई 8-9 दिन ना पढ़ने का? फटाफट बता भाई। यस सर। बोलो, रीज़न बताओ कि ये रीज़न है। प्रशांत, आप बैठे हो तो दूसरे का नंबर खा रहे हो, आप जवाब दो यहाँ पे। क्या कारण है ना पढ़ने का? सिर्फ ये पूछा जा रहा है आपसे, ये बताओ बस। घर में किसी ने नहीं कहा कि पढ़ लो? सर कहा। फिर क्या कहा तुमने? सर होमवर्क कर रहा था। होमवर्क कितना मिलता है? होमवर्क कितना होमवर्क मिलता है? अरे कितना मिलता है फिर रोज होमवर्क? 50, 60, 70 पेज हो जाते हैं क्या इकट्ठे? ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेज मिल गए तो मिल गए। 4 पेज, 5 पेज, 2 पेज, यही तो है होमवर्क, और क्या है? तो तुम पूरे दिन अपना फ्री रहते हो। प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट अपॉन CP × 100। अच्छा, और हमने पढ़ा है प्रोपोर्शन। अगर ABCD 4 वेरिएबल्स हैं या संख्याएं हैं, वो प्रोपोर्शन में हैं, तो उनके बीच में रिलेशन बताओ। अगर मुझे रेशो वाली स्थिति प्रकट करनी है, क्या रेशो बने, वे प्रोपोर्शन में कब कहलाते हैं, ये बता दो बस मुझे। ABCD
कब कहलाएंगे, हम कब आराम से 100% श्योर होकर कह सकते हैं कि सर ये तो प्रोपोर्शन में है? बताओ, पूछ ले भाई, बता दे इसे। नहीं नहीं, बता दे इसे, बता दे, पूछ ले। हाँ जी, पता है? नहीं पता। मीन्स और एक्सट्रीम्स का पता है इन चारों में कि एक्सट्रीम्स क्या है और मीन्स क्या है? सर एक्सट्रीम बाहर वाले होते हैं। जोर से बोलने में क्या कह मीन्स रहे हैं? अंदर वाले होते हैं। मीन्स अंदर वाले होते हैं, 2 और 3 और 1 और 4 होते हैं एक्सट्रीम्स। तो रिलेशन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये चारों की चारों जो हैं संख्याएं आपस में प्रोपोर्शन में हैं? बस ये बताओ। तुम तो कहते भाई से ट्यूशन पढ़ता हूँ मैं, फिर ट्यूशन भी नहीं पढ़ाया? ट्यूशन भी नहीं पढ़ाया? बोलो, नहीं पढ़ा? सर पढ़ा। कहाँ पे? सर घर। अच्छा अच्छा, सही बात। चलो, हमें जानना है अब टेंसेस के बारे में। असंतुष्ट जो भी डाला है उसकी कॉपी पे वही डालो। प्रशांत जी, आप हमें सेंटेंसेस बताओगे और फिर हम आपको फ्री करेंगे। वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। He has been playing cricket since, सर कब से? 2 दिन से? 2 days. क्या? Since 2 days. सिंस 2 days, 2 बजे से। So for 2 days. फॉर टुडे। 2 बजे से मैं फॉर टुडे कहाँ से आ गया है? ज़ीरो मिलेगा। मैं कक्षा में शोर नहीं मचाता हूँ। मैं कक्षा में शोर नहीं मचाता हूँ। I do not make a noise in the class. मैंने कल क्लास अटेंड नहीं की। I did not attend in the class. अटेंड इन द क्लास। आई डिड नॉट अटेंड इन द क्लास। Attended. क्या? Sir attended in the class. अटेंड इन द क्लास। बहुत बढ़िया, सही पहुंचा है। मैंने एक घर खरीदा है। मैंने घर खरीदा है। I bought a house. आई बॉट अ हाउस। Sir, I have bought a house. वे मेरी सहायता कर रहे होंगे। वे मेरी सहायता कर रहे होंगे। He will be. वे मेरी सहायता कर रहे हैं। They will be help me. दे विल बी हेल्प मी। Helping me. एक बार मैं बताया नहीं जा रहा? क्या मनीषा किताब पढ़ रही है? क्या मनीषा किताब पढ़ रही है? रही है। इज मनीषा किताब पढ़ रही है। इज मनीषा रीडिंग द बुक। अच्छा, वे अपना समय बर्बाद नहीं करते। वे अपना समय बर्बाद नहीं करते। वे अपना समय बर्बाद नहीं करते। He did not. वे अपना समय बर्बाद नहीं They- करते। वे they- भाई, वे समझ नहीं आती, वे और वह में अंतर। They did not. हाँ। वे अपना समय बर्बाद नहीं करते। एक ही मौका है, सही या गलत, बस। या तो 0 मिलेगा, 1 मिलेगा। फटाफट बताओ। They did not waste time. Zero. Wasted our time. डिड नोट लगा रहे हैं, देखो। नहीं करते में डिड नोट लग जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में कन्फ्यूजन है। किसने लिखा है ये? चुका होगा, नहीं लिखा ना? चुका होगा। हिंदी में भी इतनी दिक्कतें हैं। वह ऑफिस पहुंच चुका होगा।
चुका वह ऑफिस पहुंच चुका होगा। ही विल हैव सर पहुंचने क्या है? पहुंचने की भी अगर 8वीं क्लास में मुझे बतानी पड़ेगी तो नंबर 0 मिलेगा, बता दूंगा। ये सेंटेंस को हमने इसको 0 नंबर दिए हैं। रीच होता है, रीच होता है। क्या तुम गाली देते हो? देते हो। क्या तुम गाली देते हो? कि वो क्या तुम गाली देते हो? इतनी देर का सेंटेंस नहीं। मैंने एक मोबाइल खरीदा है। खरीदा है। मैंने एक मोबाइल खरीदा है। आई हैव बॉट अ मोबाइल। 50%। ये मैं चेक कर ही चुका हूँ। इसकी नकल में कहाँ पे है? नकल की कॉपी यही है। जहाँ से आप ये राइटिंग करते हो उसका लेसन वगैरह क्यों नहीं डालते? लेसन नंबर और नाम। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ लायन इन द फॉरेस्ट ही वॉज। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक फुल स्टॉप लगना चाहिए था। ही वॉज वेरी डेंजरस एंड ही वॉज वेरी हार्मफुल टू अस। ये कहाँ से लिखा है? ऐसे दे रखा है? स्टोरी अपने आप पास से लिखता है।